होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के उत्सव पे किए जाने वाले बहुत से टोने टोटके लेके यूट्यूब पर छा गए हैं। लोग तरह तरह के टोटके बता रहे हैं। दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि होली के दिन टोने टोटके का बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन टोटके सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए देखा देखी और सुनकर किसी भी उपाय को नहीं करना चाहिए। अक्सर लाभ की जगह हानि ही ज़्यादा होती है। जो परंपरागत हमारी रिवाज है, जो हमारी सनातन उपाय हैं और जो सनातन तरीके बताए गए हैं, सिर्फ उनको ही करें। इसके अलावा कितना भी बड़ा चेहरा हो, कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आया हो, कितने भी व्यूज़ हों, भूल कर भी उसके टोने टोटके को या उपाय को मत आजमाइए। निवेदन है मेरा। नहीं तो आपका पूरा जीवन का किया धरा मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा। और होलिका की राख कभी भी भूल कर घर में मत लाइए, क्योंकि होलिका एक चिता है और चिता में हम लोग अपवित्र मानते हैं, और उसकी राख को कभी भी भूल कर अपने घर न लाइए। चाहे कितना भी बड़ा जोशी कह रहा हो, मैं आपको इस बात से दावा कर रहा हूँ। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन होली जलती है, सायंकाल के समय जहाँ सार्वजनिक होली गांव की जल रही है, वहाँ जाएं। गोबर के उपलों से बनी हुई माला, एक नारियल, गुलाल और एक दीपक वहाँ जलाकर रखकर आएं, परिक्रमा लगाएं और गुलाल चढ़ाएं। ऐसा करके घर आ जाएं और अपने घर में एक उपाय करना है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। अपने घर के आंगन में जल छिड़क कर शुद्ध कर ले और चौक पूर कर उसमें 5 कंडे होली का स्वरूप रख के पूजन करें। और जब सार्वजनिक होली जलती है, उसमें से एक जलती हुई कंडी को घर ले आएं और घर की होली को जलाएं। अपने घर आंगन में उस होली को जलाकर कथा करनी है कि एक समय एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था। वह बड़ा ही दुष्ट था और वरदान पाकर अमर हो गया, और उसके घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था, इसलिए उसने प्रहलाद के ऊपर बहुत जुल्म किए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, तू विष्णु की भक्ति छोड़ दे, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वह विष्णु विरोधी था, विष्णु को शत्रु मानता था, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त था। तब उसने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। उसको बांध के समुद्र में फेंक दिया गया, तो भी वह जीवित रहा। होलिकाष्टक के 8 दिन प्रहलाद के ऊपर कई तरह की यातनाएं और उसको सताया गया, और अंत में जब वह नहीं माना तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका बोली कि मैं इसको लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, जिससे यह जलकर मर जाएगा। होलिका के पास एक शॉल थी, जिसे ओढ़कर वह अग्नि स्नान करती थी, और अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती थी। यही उपाय उसने प्रहलाद के साथ करने की सोची। प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया गया और होलिका शॉल ओढ़कर बैठ गई, लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया। लेकिन भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि
होलिका की शॉल उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद बच गया, होलिका जलकर राख हो गई। ऐसी स्थिति को देखकर हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और खड्ग निकालकर प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ। तू कहता है हर जगह तेरा भगवान है, तो देखता हूँ कौन तुझे बचाता है। इस तरह जैसे ही उसने खड्ग से प्रहार किया, खंबे में से फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने किसी चूहे की तरह हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। और हिरण्याकश्यप को वरदान था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। उस समय सायंकाल का समय था। उसको वरदान था, न घर में मरूं न बाहर मरूं। उसको दरवाजे की दहलीज पर रखा। उसने कहा, न मैं जमीन में मरूं न आसमान में। तब उसको अपने घुटनों के ऊपर रखा। उसको वरदान था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। उसको नाखूनों से पेट फाड़ दिया। उसको वरदान था, न पशु से मरूं न मनुष्य से। भगवान ने नरसिंह का रूप धरा, आधा सिंह और आधा मनुष्य। इस तरह उसका पेट फाड़ कर हिरण्याकश्यप को उसके पापों का दंड दिया। यह कथा सुनने के बाद जलते हुए कंडों के ऊपर नरसिंह भगवान का नाम से 5 आहुति छोड़ दें। प्रहलाद की नाम से 5 आहुति छोड़ दें। हवन सामग्री में काली तेल, कपूर, इलायची, चंदन, पीली सरसों, राई, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे घर में विवाह नहीं हो रहा है तो नरसिंह भगवान से निवेदन करते हैं कि घर में विवाह हो जाए, इसलिए हवन सामग्री योग ही डाला जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए कपूर, इलायची और लौंग डाली जाती है। चंदन का पाउडर धन लाभ के लिए, पीली सरसों रोजगार के लिए डाली जाती है। राई उतार का तंत्र मंत्र का निराकरण होता है। पहले जमाने में इस अग्नि को साल भर तक संभाल कर रखते थे, किसी तरह सुलगा के रखते थे। और घर की रसोई, पूजा या यज्ञ में इसी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। उस समय माचिस नहीं हुआ करती थी। अगर किसी कारणवश अपनी आग बुझ जाए तो पड़ोसी के चूल्हे से आग ली जाती थी और इसी ही अग्नि से साल भर तक भोजन बनाकर स्वास्थ्य लाभ लेते थे। तंत्र मंत्र की कोई बाधा नहीं होती थी, न घर पर किसी का बुरा होता था और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। लेकिन ये पुराने ज़माने की बातें हैं जब अग्नि को सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन आजकल उस अग्नि के ऊपर गेहूं की बाली को भूंजा जाता है और उसमें से दाने निकालकर प्रसाद स्वरूप सबको बांटा जाता है। और अग्नि तो सुरक्षित नहीं रखते, उसमें से एक मुट्ठी राख को जरूर अपने किसी पात्र में रख लें और उस राख को दूसरे दिन पानी में घोलकर घर के आसपास छिड़क दें और परिवार के ऊपर और घर में छत वगैरह उस पानी का छींटा मार दें। आपका घर साल भर सुरक्षित रहेगा और कोई किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना या नेगेटिविटी नहीं होगी। राधे राधे।